जितने प्रधान इतने दुनिया भर के प्रधान बने यहाँ झूठ बोलते कि हम आज बनाएंगे कल में, इन्होंने कभी हमारा घर नहीं बनाया। छत, गेट, नल, पानी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रोज हम पानी का बिल भरते, पानी तो चाहिए। पक्का मकान तो लोगों को सभी को मिलता है, यहाँ भी मिला, पता नहीं हमें क्यों नहीं मिला होगा। सरकार बात करती है उज्ज्वला योजना के बारे में, सबको फ्री में गैस सिलेंडर देने की बात। वोट मांगने तो सब आते ही है, वोट मांगने कैसे आते हैं? वोट मांग तो ये भूल भाल जाते। इसका पापा तो बोलता कि चाहे घर बन न बन पर वोट सरकार को रोज दे दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं सहसपुर विधानसभा के भुड़पुर गांव में। यहाँ लोगों के पास पक्के मकान तक नहीं है, कुछ लोगों के पास, और ये लोग टीन के मकान में रह रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या इनने सरकार से मांग की और इन्हें क्या मिला। बताओ, पक्का मकान क्यों नहीं है आपके पास? बस सर जी ऐसे नहीं है, बस आते लोग और देते नहीं कभी भी ना। आपने बोला नहीं विधायक से? विधायक तो हमें पता नहीं था कि कौन था विधायक। ऐसे बोलते कि हम बना दे, फिर बनाते नहीं। हमारे पास कोई विधायक आए नहीं यहाँ। आखिरी बार बात भी नहीं हुई किसी से? ना किसी से बात नहीं हुई, बस प्रधान में आते जाते एक प्रधान से हुई बात, उसने बोला फिर कर दो, फिर करा तो है नहीं। हाँ, फिर उसने यूँ बोला कि कागज लगा के। हाँ, कितना टाइम हो गया है इस बात को बोले हुए? हो गई इसे तो पूरा अगली गर्मियों की बात है। हाँ, 1 साल हो गया। कच्चे मकान कब से हैं यहाँ? हमारे तो रोज ऐसे है कच्चे मकान, हमारे तो मकान है ही नहीं। हाँ, हम तो ऐसे रहते हैं बाहर में, टीन के नीचे रहते हैं हम तो बरसाती डालकर। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे तो स्कूल डाले। हमने कहा और कुछ निकाले तो बच्चे को तो पढ़ा लेंगे। हाँ हाँ, चाहे हमारे पास घर हो ना हो, पर हमने बच्चे तो पढ़ाने हैं स्कूल, हमारी तो यह मांग है। बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से? पति क्या काम? पैसे तो हम अपने उससे कर देते, अपने दिहाड़ी धूड़ी से बच्चे पढ़ा लेते। हम नहीं रहते किसी के पैसे के भरोसे। हाँ, सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ? सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जी हमने, प्राइवेट स्कूल में डाल के। क्यों, सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है? डाला, फिर 6 के बाद उन्होंने बोला एडमिशन होगा, फिर मैं बीमार हो गई थी, फिर मैंने प्राइवेट स्कूल में डाल दी थी ये लड़की। हाँ, ना सरकारी स्कूल भी अच्छा है। सरकारी स्कूल में तो दुनिया भर का आ रहा बच्चों को, क्यों सरकारी स्कूल अच्छा है। हमने तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, हमने तो 6 रुपये फीस दी सरकारी स्कूल में, अपने पहाड़ में नंदा सैनिक स्कूल में पढ़ा हमने तो सब कुछ आता, पर वो सरकारी स्कूल का इतने प्राइवेट वालों को नहीं आता जितने हमें सरकारी वालों को आता। हमें सब कुछ आता, हमें इतने मेरे बच्चों को नहीं आ रहा कुछ जितने मुझे आता। मेरे पास सब कुछ करवा लो, मुझे सब कुछ आता। मुझे 20 तक पढ़े हुए आते, मुझे गुणा सवाल भाग, मुझे हिंदी में, विज्ञान में, समाज में, कृषि में, जो हमारे 10th 8 पढ़ रखा मैंने भी सब कुछ आता मुझे। इसका पापा ने 12 पढ़ रखा जनता स्कूल से। हाँ, अब क्यों नहीं डाल रहे फिर अपने बच्चों को सरकारी? उनकी नौकरी नहीं लगी ना, इसलिए अब इस लड़की को मैं इसके बाद डाल दूंगी सरकारी स्कूल में। अब नहीं होगा तो इस लड़के को भी सरकारी स्कूल में डाल दूंगी। नहीं है मेरी समझ के प्राइवेट स्कूल बिल्कुल ना, जमीन कुछ ही नहीं आ रहा। मैं तो स्कूल में बोल के भाई नहीं आता क्यों नहीं कुछ, मैं तो साफ बोल देती। हाँ, तो आप एक बार अपना घर दिखा सकते हैं आप? जैसे जैसे टीन का है तो बारिश में कहाँ रहते हो आप? बारिश में तो ऐसे रहते हम। हाँ, इतने प्रधान आते, कोई प्रधान हमारा घर बनाते ही नहीं। बस हमसे वोट मांग लेते रोज। जितने प्रधान इतने दुनिया भर के प्रधान बने यहाँ झूठ बोलते कि हम आज बनाएंगे कल में, इन्होंने कभी हमारा घर नहीं बनाया। पर एक प्रधान ने मात्र यहाँ का प्रधान है, उसने मात्र हमारा बीपीएल का कार्ड बना लिया। प्रधान का नाम क्या है? हाँ, नीटो है उसका नाम, उसने हमारा कार्ड बना लिया। पर यूँ बोला था कि अगर तुम्हारा कार्ड पहले से रहता तो मैं घर बना कर भी देता था, उसने यूँ बोला हमें। हाँ। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे कच्चे मकान में रहते हुए? ये तो पहले से पता नहीं कहाँ रहते होंगे, ऐसे कच्चे मकान में थी ये पहले से। मुझे तो 18 साल हो गए मेरी शादी को, और 18 साल से मैं भी ऐसे हूँ बाहर में। वैसे बनवाए नहीं किसी ने। एक बार यहाँ का प्रधान, जब मेरी शादी हुई तो एक बार यहाँ का वैसे था हरजन साहब में वो था। फिर इसके बाद तो ये बुढ़ी का ये प्रधान हुआ, उसने भी नहीं बनाया। फिर इस प्रधान ने तो बोला कि तुम्हारा कार्ड नहीं है, वो तो वैसे तो बना देता था मैं, तो यहाँ यहीं का बना। तो अब क्या लगता है बनेगा? यूँ मतलब कार्ड तो बन गया, यूँ बोला कि घर का बजट तो कर रखा, पर देखेंगे जो आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आएगा तो हमने भी क्या करना। 1 साल हो गए यहाँ। वोट देते हो आप? हम रोज वोट देते। हम प्रधान को हो, चाहे हम चाहे कमल वाले के हो, हम चाहे किसी को, हम सबको वोट देते। वोट तो एक को ही पड़ता है, कमल को देते हो या फिर किसी और को? कमल वाले को देते हम वोट। हाँ, कमल को देते हम वोट। तो
तो यहाँ के विधायक आए नहीं, वो भी तो कमल से ही हैं। कौन हमारे यहाँ नहीं आए विधायक? विधायक यूँ बोलते कि इधर के हैं विधायक, हमारे यहाँ तो नहीं आए कोई विधायक ना, हमारे यहाँ का नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए। चाहे मेरे सामने पूछवा भी लोगों ने, मैं बोलती कि भाई तुम आए नहीं यहाँ, तुमने देखिए हमारी समस्या। हम पानी का बिल खुद भरते, हम पानी का बिल 1200 रुपये भरते 2 महीने का, रोज हम पानी का बिल भरते। पानी तो चाहिए। चल इस लाइट का तो हमारा बीपीएल में कर ही रखा सरकार ने, उसमें तो कम आता। हाँ, पर पानी का बिल तो हम देते ही। हाँ, उसके अलावा आपके पास क्या सुविधाएं हैं, ये देखते हैं इनके घर में। तो ये सहसपुर की हालत है, जो बिल्कुल देहरादून कैपिटल से सटा हुआ इलाका है। हाँ, यहाँ पर मैंने चूल्हा लगा रखा है और बस यहीं पे बनाती मैं खाना। और यो टीन के नीचे रहते हम, बस घर गुर तो है नहीं हमारा जी। हाँ, यहाँ अपने पत्थरों के किनारे में खाना बनाते। सोते कहाँ पे हो? और सोते हम वैसे यो दुकान भी किसी के भी यहीं पे सोते हम। फिर दुकान किसकी, आपकी है? ना, हमारी नहीं है दुकान। हाँ हाँ, यो है भाई हमारा, देख लो यहाँ। हाँ यहाँ, हाँ देख लो, ये समस्या है हमारी, देख लो यो। हाँ देखो, ये देख लो, ये हम बनाते हम कहाँ, यो घर गुर है नहीं हमारे। यो लैट्रिन बाथरूम के भी यो हाल है, इधर यो है हाल है। वो लैट्रिन बाथरूम है क्या? उसमें तो गेट भी नहीं है। हाँ, बस ऐसे है वो, बिना, बस गरीब आदमी है हम। हाँ, दिहाड़ी धूड़ी करते हैं हम जी। आइए इनका एक बार वॉशरूम देखते हैं, जिसमें गेट भी नहीं है। इसमें पानी नहीं आता है। खुलूं? हाँ? यार यहाँ पे तो नल का भी नहीं है आंटी। छत, गेट, नल, पानी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ के लोगों को मिल रही है। आइए दिखा दो एक बार। तो आप तो बोले थे पानी का बिल भरते हो आप 1200। क्या यहाँ पे वो नहीं लगा के कनेक्शन पानी का? तो कनेक्शन कैसे लगाएंगे जब अभी घर बनाए नहीं? तो वो तो अंदर अंदर हो ना पानी। फिर ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। पानी डाल दिया फिर बाहर निकल गया पानी, ऐसा अच्छा नहीं होता। ये तो बहता रहे तो क्यारी में चल जाता पानी, फिर ये यही संभाल लेता है। ना खेत वो हमारा नहीं, वो तो और किसी का है। हाँ, ये जरा सी है, वो बस नहीं है, ऐसे है तो ये गरीब गरीब है ऐसे ही। अभी आपके हस्बैंड कहाँ पे होंगे? वो तो वहाँ है, इधर है प्रेम नगर की तरफ। हाँ, वो वैसे तो उसमें रहते हुए IMM के अंदर रहते हुए, पर ऐसे करते हुए मतलब दिहाड़ी का काम करते हुए, बाहर जो ग्राउंड सेक्शन नहीं रहता उसमें करते हुए दिहाड़ी का काम। इनकी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे। तो वैसे मूल गांव कहाँ पे हुआ? मूल गाँव यही है। हाँ, यही है, यहीं रहने वाले हैं ये तो। यही खरीद खाई नहीं, अपने बाप दादे लाई हुई जमीन है। और आपके गांव में है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है? पक्का मकान तो लोगों को सभी को मिलता है, यहाँ भी मिला, पता नहीं हमें क्यों नहीं मिला होगा। हम तो वोट भी डालते भाई सरकार को, हम तो बोले भाई तुम हमारा पता पुता ले डालो, हम वोट भी डालते, पर पता नहीं भाई सरकार हमें क्यों नहीं देती होगी। मेरा तो BPL का नंबर भी है, कार्ड का नंबर भी है ये अब, और वोट भी है ही मेरी, चाहे कागज पत्र में वो कर लो, सब कुछ चेक, सब कुछ सही है, पर पता नहीं सरकार क्यों नहीं देती होगी। मेरा बैंक का खाता भी 0 बैलेंस है यहाँ पेलियो में, पता नहीं सरकार क्यों नहीं देती होगी, क्यों नहीं बनाती होगी भाई। हम तो थक, मैं तो कई सालों तो इन्होंने मेरा कार्ड भी नहीं बनाया इन लोगों ने, राशन कार्ड। हाँ, राशन कार्ड इन्होंने कई साल तक बनाया नहीं मेरा, तो बड़ी मुश्किल प्रधान ने बनाया, अब इन्होंने बनाया नहीं मेरा कार्ड। मुझे 18 साल हो गया शादी को, अब बड़ी मुश्किल से बना। तो सरकारी वालों की तो अलग बात, जब हमारी नौकरी है नहीं तो हमारा क्यों नहीं बनने चाहिए था? हैं, वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने तो सब आते हैं, वोट मांगने कैसे आते हैं? वोट मांग कर तो ये भूल भाल जाते, वोट मांगने रोज आते हैं फिर भूल भाल जाते, पता नहीं किसका काम करते होंगे, किसका हमें नहीं पता था। विधायक पता है कौन है? विधायक पता भाई हमें तो नहीं है कि कौन है विधायक यहाँ का। मतलब यहाँ आखिरी बार कोई ऐसे आया वोट मांगने विधायक नाम का? नहीं नहीं, यहाँ मेरे पास विधायक कोई नहीं आया, मैंने देखा नहीं। ऐसे घूम रहे थे लोग गाड़ी में कि वोट दे दो वोट दे दो। मैंने कहा भाई इसका पापा तो बोलता कि चाहे घर बन ना बन पर वोट सरकार को रोज दे दे। पता नहीं क्यों यूँ बोलते कि वोट नहीं छोड़नी, यूँ बोल के वोट तो डालना, 18 साल डालनी मैं भी वोट, और पता नहीं मिलता तो कुछ है नहीं। अब मिलो नहीं मिलो तो वो तो सरकार के हाथ की बात है। हम भी पर सरकार से हम यूँ करते कि भाई जैसे दुनिया को घर दे रहे वैसे हमें भी दे दो। तो यहाँ पूरे गांव में कितने ऐसे कच्चे मकान होंगे? और क्योंकि हमने देखा बहुत सारे कच्चे मकान हैं। कच्चे मकान तो है उनके, पर उनके बगल में पक्के मकान भी है। सरकार की तरफ से बने?
हाँ, किसी के सरकार की तरफ बने, किसी ने अपनी तरफ से बना रखे। जिसका बीपीएल का हुआ तो उसने सरकार ने बना रखा, जिसके अपने नौकरी का हुआ तो अपने नौकरी से बना रखे लोगों ने। तो ये थी इनके घर की हालत, इनकी समस्याएं। और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ एक घर है जिनका, यही सिर्फ एक हैं जिनका पक्का मकान नहीं बना है, ऐसे बहुत सारे घर हैं यहाँ पे। और एक बार इनका किचन दिखाएं, ये किचन है इनका। तो जैसे मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा मिलता है, इनको गैस चूल्हा भी नहीं मिला, ये लकड़ी से जला रहे हैं। ऐसा लगता भी नहीं है कि ये यहाँ पे रहते भी हैं करके। और मेन बात ये है कि ये कैपिटल सिटी से सटा हुआ इलाका है, मतलब आसपास ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर होगा। और ये इनका गौशाला है। आंटी ये कबर्ड खोल ले एक बार। कपड़े अपड़े कहाँ रखते हो? ये खोलूं? तो ये इनका कबर्ड है, अलमारी। लोग तो सागर से बोलते कि हाँ घर है ही नहीं, पता नहीं यहाँ कौन रहता है। मैंने कहा भाई हम ऐसे रहते हैं। तो मतलब आपकी 3 पीढ़ियां यहाँ पे रह रही हैं, 3 पीढ़ियां रह रही हैं आपकी, मतलब 3 पीढ़ियों से रह रहे हो आप, और अभी तक पक्का मकान नहीं है। और सरकार खाली आपको आश्वासन ही देती है। भाई हम तो वोट सबको देते, हम तो वोट सबको देते। हम तो प्रधान को भी वोट देते, विधायकों को भी वोट देते, और कमल को वाले को भी वोट देते। जितने सरकार होती है हम तो सबको वोट देते। हम तो यूँ नहीं है कि भाई वोट नहीं देंगे। हम हमारे तो यूँ नहीं रहती। लोग तो बोलते कि हमें यो 200 दो, हम तो कुछ मांगते भी नहीं। जिस दिन सरकार की मर्जी हुई उस दिन देगा हमें। मेरा नंबर और मेरा वो फोटो देकर, घर को देकर, वो तो सरकार के हाथ में बात है। बस हम सरकार से ये विनती करते कि हमें घर दे दो और बस। जैसे ये तो इनका टीन का छत हो गया, बाकी बारिश के टाइम पे ये लोग यहाँ पे रहते हैं। आंटी ये भी दिखा दो क्या? आ जाऊँ, अंदर जाऊँ? तो ये इनका पूरा परिवार सिर्फ इतने से रूम पे रहता है। और ये गैस सिलेंडर, ये तो किस, ये तो पहले का है समझो। ये तो पहले। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? बस एक लड़की है, एक लड़का है, और बस हम 2 इस रूम पे रहते हाँ इसी में रहते हैं। ये तो आप ही के हाथ में बात, और आप अपना फोन का नंबर दे दो हमें, और आप ही ने बनवाना हमारा घर। और आपको मैंने प्रधान को मैंने तो बोलना नहीं आप, क्योंकि प्रधान तो बनाते नहीं मेरा घर। जो हम तो चोरी वाली बात बोलते नहीं, जो साफ बात है। और तो ये तो तुम करेंगे, और तुम्हें बोलेंगे सरकार में कि भाई इन लोगों पर घर नहीं है। देखो, हम तो बस बात पहुंचा सकते हैं, बाकी लड़ना, उनसे काम करवाना ये आपका काम है। और आप वोट देते हो तो आपके पास इतनी पावर है, शक्ति है कि आप उनसे मांग सकते हो। ये आपकी मांग है ना, ये जायज़ मांग है। रोज बोलते नहीं ये लोग कि हम बना देंगे, बनाते तो एक दिन भी नहीं। पर झूठ क्यों बोलते? ये तो यूँ बोलना हमने नहीं बनाना, झूठ क्यों बोलते? फिर जब दुनिया को आते बजट, यहाँ भी आए लोगों, बहुत लोगों को आए, लग रखा वो योजना आ रखी घरों के, मोदी ने दे रखा। सुना हमने कि मोदी सबको दे रहा, घर दे रहा सबको, और सब कुछ दे रहा। पर पता नहीं भाई हमें, पर भाई एक बार लॉकडाउन में मेरे खाते में 1500 रुपये आ रखी थी। हम ऐसे नहीं बोलते कि नहीं दिया, पर हम मोदी से ये विनती करते कि भाई हमें घर दे दो। जैसे दुनिया को दे रहे घर, वैसे हमें भी दे दे घर। घर तो ठीक है। और सरकार बात करती है उज्ज्वला योजना के बारे में, सबको फ्री में गैस सिलेंडर देने की बात, वो बताओ। ना हमसे तो नहीं हुई किसी की बात ना। अगर कोई बोलता कि भाई तुम यहाँ से गैस ले जा लो, तुम्हारे नाम का हम उठा लेंगे, सब लोग को कोई बोलते नहीं। वो तो हमें नहीं है बारे में कि कहाँ मिलता होगा गैस, हमें इस बारे में पता ही नहीं। जिन लोगों को पता होगा वही करते होंगे इन बातों को। हाँ, बोला लोगों ने कि दिया मोदी ने, तो सारों को दिया गैस सिलेंडर दिए, पर दिया होगा जो लोग जानते होंगे उन्हें दिया होगा। हमारे घर तक तो पहुँचा नहीं भाई। हम तो लकड़ी ला लेते, जंगल में से उसे जला लेते। धन्यवाद आंटी आपका। तो ये थी इस परिवार की व्यथा। और मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पे सरकार की योजनाएं आती तो हैं पर लोगों तक पहुँच नहीं पाती है, और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं रहती है। मेन दिक्कत ये है। और शायद बीच में जो काम करने वाले हैं वो कुछ करते हैं, या फिर ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, पर लोगों को जानकारी नहीं है। मेन दिक्कत ये है। और ऐसे बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, और बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के साथ। रात को, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, रात को दूध गर्म करना पड़ जाए, फिर दूध में पिलाती नहीं थी रात बच्चों को, ऐसे सो जाते थे जब छोटे थे। हाँ, बच्चों को जलता ही नहीं था, ऐसे सो जाते थे बच्चे तो। बरसात में चूल्हा कहाँ जलाते हो?
बरसात में तो ढक ढुक लेती थी मैं, फिर कभी बनाती थी कभी नहीं बनाती थी वैसे। मतलब जिस दिन बारिश आती थी उस दिन तो नहीं बनाती थी मैं। उस दिन आप खाना नहीं खाते थे? ना, मैं सो जाती थी ऐसे ही। बच्चे? बच्चे भी वैसे ऐसे सो जाते थे, बच्चे तो स्कूल से थके थके रहते सो जाते हुए। हाँ तो राशन वासन मिलता है? हाँ, अब तो मिलने बैठ गया राशन, अब तो दे रही सरकार राशन हमें तो। अब 3 साल से जब से मेरा कार्ड बना। वो 3 साल पहले क्या करते थे आप, राशन कार्ड जब नहीं बना था तब? मैं नहीं बनाते, ब्लैक से लाती थी मैं 20-30-25 रुपए किलो चावल। हाँ, कभी लाती थी कभी नहीं लाती थी। हाँ, अब तो सरकार दे रही, अब नहीं बोलते हम झूठे। सरकार तो वो कई साल से फ्री में राशन दे रही लोगों को। तो पहले मिला, पर हमें जब हमारा हमारा यो कार्ड बना तब से हमें सरकार दे रही राशन। ऐसे नहीं बोलते हम भी नहीं दे रही, सरकार हमें राशन दे रही तब से। तो ये थी सहसपुर विधानसभा के बूटपुर गांव के एक परिवार की व्यथा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।